नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर बात करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जब उनका इंतकाल हुआ था। तो आप वो वीडियो देखिएगा, मैं नीचे कमेंट डालूँगा, वो उसका लिंक डाल दूँगा। एक भाई साहब ने कहा है कि इस तरह की फ़ालतू की बातें आप क्यों शेयर करते हैं पब्लिक के सामने। मुझे लगता है कि ये एनलाइटनमेंट के बारे में और जो पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चे करते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सोसाइटी में, और मैं चाहता हूँ कि वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि आपने कहा है कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहूँगा, शीरीष जब बड़ा हो जाएगा तो मैं स्टीफन हॉकिंस जैसा उसको साइंटिस्ट बनाना चाहूँगा या कोई एनलाइटेंड साधु या मॉन्क बनाना चाहूँगा। थोड़ा सा समझिए, इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। एक बच्चा बड़ा होकर के साधु और साइंटिस्ट दोनों रह सकता है, वैसे वर्सा एक साइंटिस्ट भी अपनी ज़िंदगी में एक तपस्वी रह सकता है। जो तपस्या है वो कोई टॉर्चर नहीं है अपने शरीर का या अपने सोसाइटी का, ये एक तरीका है अपने माइंड को और ज़्यादा शार्प करने का, फोकस्ड करने का। और जहाँ तक रही हमारे बच्चों के करियर का सवाल, उसके लिए भी मैं अपने बच्चे को, शीरीष को, कंप्लीट फ्रीडम देना चाहूँगा कि वो अपने इंटरेस्ट को समझ सके। बहुत यंग एज से ही अपने रुचि को, अपने डीप जो उसके अर्जेस है, जो उसकी कंडीशनिंग है पास्ट लाइफ की और जो उसके पास्ट लाइफ की। हमारे सारे बच्चे जब हमारे बच्चे आते हैं हमारी लाइफ में तो केवल फ्रेश न्यू बॉर्न होते हैं, लेकिन उनका जो माइंड का जो प्राइमिंग होती है वो उनके पिछले कई जन्मों की कंडीशनिंग का रिज़ल्ट होता है। इसीलिए कोई बंदा अचानक से साइंटिस्ट नहीं बन जाता, वो काफ़ी जन्मों की रिसर्च के बाद, काफ़ी जन्मों के एक्सपीरियंसेस के बाद वो साइंटिस्ट बनता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा या जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, जो भी बच्चे हैं दुनिया में, हर बच्चा अपने माइंड को, अपनी लाइफ को समझ करके अपने करियर को अपने हिसाब से खोज सके। और जहाँ तक रही तपस्या की बात, योगी बनने की बात, एक मॉन्क बनने की बात, वो तो एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है। वो कोई भी इंसान तब डिसाइड करता है जब उसको लगता है कि इस दुनिया में फ़िज़िकल सेंसेस को, प्लेजर के दुनिया में अपने आप को डुबाने में कोई मज़ा नहीं है। ये अल्टीमेटली एक रेपिटेटिव प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग बार बार सेंशुअल प्लेजर्स लेंगे और अल्टीमेटली हम फिर से मर जाएंगे और फिर से वापस पैदा हो जाएंगे। ये गौतम बुद्ध जैसे लोगों की जो विज़न है, जो वो देख पाए दुनिया में, वो वही विज़न है जो एक साइंटिस्ट मैटर के साथ देखता है। जब स्टीफन हॉकिंस या न्यूटन पेड़ पौधे और आसमान और ग्रेविटी और साइंस को देखते हैं, ठीक ऐसे ही गौतम बुद्ध लाइफ को देखते हैं और उसमें से अपने निष्कर्ष निकालते हैं इस लाइफ को समझने के लिए। ये केवल बाहर और अंदर का डिफरेंस है। एक साइंटिस्ट बाहर की दुनिया को समझना चाहता है एकदम सही तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, और उसमें से अपने निष्कर्ष निकालता है ताकि वो दुनिया को कुछ दे सके, कुछ नया दे सके, कुछ नया टेक्नोलॉजी दे सके, कुछ नया थियोरी दे सके, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सके। और वाइस वर्सा जो एक एनलाइटन मास्टर होता है वो अंदर की दुनिया को समझता है, अंदर की दुनिया को देखता है, अपने माइंड को देखता है और उसमें से कुछ नया निकाल करके समाज को देता है ताकि समाज में से सफरिंग और मिजरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। लेकिन हम क्यों डरते हैं, हम सोसाइटी में अपने बच्चे को क्यों डरते हैं कि वो साधु न बने, मॉन्क न बने? इसलिए क्योंकि एक लाइफस्टाइल हमने देख ली है आम जनता में कि जो भी आदमी अच्छे करियर में जाता है वो तो अच्छे घर में एयर कंडीशन कार वगैरह में रहता है, सोसाइटी के हिसाब से रहता है। लेकिन जो आदमी मॉन्क बन जाता है वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ करके एक फ़कीर की ज़िंदगी जीता है, और इसी से हम डरते हैं। ये हम कोई नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस तरह से फ़कीर की ज़िंदगी जिए। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, एक बच्चा बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा, हम और आप उसमें बहुत ही पैसिव रोल प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे के दिमाग को पहले से ही डरा दें कि तुम्हें ये नहीं बनना चाहिए या ये बनना चाहिए, फ़ोर्स करें। अगर हमारा इन्फोर्समेंट है तो हम बच्चे की जो नेचुरल क्लैरिटी है, जो नेचुरल उसकी फ्लावरिंग है ब्रेन की, उसमें हैम्पर करते रहते हैं। कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि एक अच्छा पेरेंट वो होता है जो कि बच्चे के लिए एक दरवाज़े का रोल प्ले करे। दरवाज़े के थ्रू हम घर के अंदर जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चे इस दुनिया में माँ बाप के थ्रू आते हैं, लेकिन माँ बाप उसके ओनर्स नहीं होते। दरवाज़ा किसी घर को ओन नहीं करता, उसका मालिक नहीं होता। ठीक ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों के मालिक नहीं होते। ये एक बहुत
पुरानी टाइप की और घिसी पिटी टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत आज बहुत से बच्चे दुनिया में गलत करियर में घुस रहे हैं। गलत करियर मतलब वो करियर चूज़ कर लेते हैं, उसमें से कमाते धमाते भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड गुजरती है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, आज के ज़माने में धीमे धीमे करियर की जो स्पैन है वो कम होती जा रही है। मेरे पिताजी ने एक कंपनी के साथ तो 36 साल बिता दिए। आपने जैसे अगर इंटरव्यू देखे मेरे डैडी का, एक मैंने डाला था, वो आज की डेट में एक बच्चा 5 साल या 4 साल भी नहीं बिता पाता, मुश्किल से 1 साल के बाद वो छोड़ करके कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेता है। क्यों? बिकॉज उसको ये क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है, उसको अपनी माइंड को किस ऑब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व करके बहुत लंबे समय तक रिसर्च करना है, ये उसको पता नहीं है। और ये बड़ी मिजरेबल चीज़ है। ये नौकरी छोड़ करके नई नौकरी ज्वाइन करना, फिर और कुछ नया करना, ये इतना आसान नहीं है किसी बच्चे के लिए। और ये इसीलिए है बिकॉज सोसाइटी में बच्चे को अपने आप को समझने का मौका नहीं मिलता। एक बुद्ध जैसा आदमी, एक नानक जैसा आदमी बाहर से आपको फ़कीर दिखाई देता होगा, लेकिन वो अंदर से ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी स्टेबल। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ज़िंदगी तो जिए एक कंफर्टेबल, जिसमें उसके पास घर हो, गाड़ी बंगला सब हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मेरे बच्चे की मेंटल क्लैरिटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन कहीं ज़्यादा होना चाहिए। भविष्य ऐसा नहीं होगा जैसा पास्ट था। भविष्य में बहुत से एनलाइटेंड टीचर्स होंगे और वो साथ ही साथ एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ भी जिएंगे। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, अपनी इनसाइट से मुझे दिख रहा है कि भविष्य की जो पॉपुलेशन होगी, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे साइंटिस्ट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, दे नीड टू बी एनलाइटेंड, दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर ओन माइंड। तभी वो ऐसी नई चीज़ें खोज पाएंगे जो सोसाइटी को बहुत आगे ले जाए। ये जो बड़ा गैप है गरीब अमीर का और मिजरी का और कंफर्ट का, ये गैप तभी ख़त्म हो जाएगा जब हमारा माइंड पीसफुल भी होगा और साइंटिस्ट की तरह सोच भी पाता होगा। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा मेरा बच्चा दोनों चीज़ बने, स्टीफन हॉकिंस भी रहे और साथ ही साथ गौतम बुद्ध बने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। मैं उसको हेल्प करूँगा उसकी खुद की चॉइस को खोजने में, बजाय अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर थोपने में। ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू सो मच। अपने आप में ज़ेनो का एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र, कृष्णा की भगवत गीता, लाओ त्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन ज़ेनो का एडवांस कोर्स। पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं, जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हो। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। थैंक यू सो मच।